मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड फॉरेस्टर में पार्ट 23 देंगे। ठीक है, 22 पार्ट तक मैंने दे दिया था। तो 22 पार्ट तक हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक समाप्त हो चुकी थी। हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और पार्ट कौन सा 23। ठीक है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उसको किस तरह से लिखना है, किस तरह से रिएक्शंस होंगी तो क्या उत्पाद बन सकता है। तो इन सब चीजों को इसमें देखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो इसमें यही बता रखा है पहला पॉइंट की जब हम मैग्नीशियम रिबन है, ये रिएक्शंस के बारे में है कि रिएक्शंस किस तरह होंगी और किस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वो चीजें देखते हैं हम। तो मैग्नीशियम रिबन को सूर्य प्रकाश में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें एक सफेद चूर्ण मिलता है। किसका? मैग्नीशियम का। ठीक है ना, मैग्नीशियम सफेद चूर्ण मिलता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो ये रिएक्शन हुई कैसे उस चीज को देखते हैं। तो हमने लिया मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक 12। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, क्या है। ठीक है, 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, 1 है। एक क्वेश्चन और बनता है हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो इसका आंसर है 0, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें होता ही नहीं, शून्य होता है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ लिखा रहेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO। अब इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस तरह करेंगे वो देखो, यहाँ पे O के 2 है, यहाँ पे O सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे O2 है, यहाँ सिंगल है। यहाँ Mg1 है तो यहाँ Mg1 है। तो Mg तो ठीक है, लेकिन O क्या क्या है, O की दिक्कत है। O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसे बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 लगा देना पड़ेगा। 2 Mg हो गया और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 2 Mg। अब 2 Mg हो गया और O भी 2 हो गए, O भी 2 हो गए और 2 Mg। तो इस तरह से हमें जो रिएक्शंस है उसको बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, तो अब हम इसी का एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब H2O के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अभी जो रेलवे के पेपर होते पहले ALP के, तो उसमें ये आ रहा था कि CaOH का होल स्क्वायर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसके आगे लिख देना आप खुद ही। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी दोस्तों, इसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब हम कोई भी रिएक्शंस को मतलब संतुलित करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, जो हम रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संतुलित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, जो भी हमने समीकरण, जो भी ये हमारी इक्वेशन थी इसको हमने बैलेंस करा, इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। अब हमने देख लिया कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने जल के साथ मिलाया तो क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार का। अब एक चीज और देख लो, इसी से रिलेटेड है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। ठीक है ना, जो 2 या 2 से अधिक केमिकल्स हैं हमारे, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड बना रहे वो, इन दोनों को मिला के एक ही बना दिया, तो इसे क्या बोले, कंबाइंड इक्वेशन वाले जो चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर हम 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलाकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम अलग अलग उसे पढ़ेंगे, जो मैंने वियोजन अभिक्रिया बताया, विस्थापन अभिक्रिया बताया, उसके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। अब है हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है,
जब हम कोई इक्वेशन मतलब बन रही है हमारी, उसमें अगर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी भी उसमें निकल रही है, तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हो रहा है। ये है CH4 का मतलब मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिली हो, उसका उसने क्या निकाला प्रोडक्ट, क्या मतलब निकाला उसने CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एनर्जी निकली। तो इसी कारण ये कौन सी रिएक्शन बन गई? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हुआ क्या उसमें, मेथेन के साथ ऑक्सीजन मिला, ठीक है ना, मेथेन प्लस ऑक्सीजन हुआ, उसका CO2 और H2O निकले, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकला, और साथ में एनर्जी। अब हमें इसे बैलेंस करना है रिएक्शन को। अब कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीजन के O2 है, दो यहाँ है, O2 यहाँ हो गया, लेकिन एक और एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, एक वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ कर देंगे 2, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने 2, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो ये हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हो गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने हो गए, बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, और सी कितना 1 है, तो भी हमारा बैलेंस है। देखो दोबारा देख लो, सी सिंगल, ऑक्सीजन के 2, ये 2 और ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 मतलब 4 ऑक्सीजन के हो गए, तो 2 2 4, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन के कंप्लीट। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2H2, 4 4 हाइड्रोजन के, तो H4 4 हाइड्रोजन के बराबर है, लेकिन साथ में क्या निकली हमारी एनर्जी निकली। तो एनर्जी निकलने से ही हमारी ये रिएक्शन क्या बन गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। सबसे पहला है श्वसन, ठीक है, जो हम श्वसन करते हैं, हम सांस तो लेते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो इसे जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भी कुछ एनर्जी निकलती है हमारी बाहर, ठीक है। तो श्वसन को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसका कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस तरह की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पलों को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, जब एक उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कोई एक सिंगल चीज अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2 या 2 से अधिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो आपको एग्जांपल में दिख भी रहा होगा कि फेरस सल्फेट था हमारा FeSO4, ठीक है, 2FeSO4 था, ये किसमें, फेरस ऑक्साइड, और SO2 और SO3 दो कैसे निकली, SO2 और SO3 में डिवाइड हो गया। तो एकल उत्पाद था, एक सिंगल वो था, ठीक है, सिंगल किसमें टूट गया, 1 2 3 तीन उसमें पार्ट में टूट गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हम दूसरे को भी देख लेते हैं, AgCl, ठीक है ना। तो ये किसमें टूट गया, Ag और Cl में। तो जब ये टूटा तो Cl2 आ रहा है, तो इसको हमें अब बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2AgCl हो गया, तो इसको भी हम 2 लगा देंगे, और Cl2 बैलेंस है। अब Cl के 2 हो गए, Cl के 2, 2 Ag के 2 Ag के आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो एकल उत्पाद को तोड़ने के लिए, एकल उत्पाद को तोड़ने के लिए ऊर्जा, उष्मा या विद्युत, एनर्जी, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों की हमें आवश्यकता होती है। इन तीनों की हमें नीड है ही। अगर हम किसी इस चीज को तोड़ेंगे तो हमें इन तीनों चीजों की नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो जो हमें आवश्यकता होती है, किसी उष्मा को आवश्यकता होती है, तो इन अभिक्रियाओं को दूसरा नाम क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ाया था इससे पहले, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या था, उसमें एनर्जी निकल रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, थोड़ा ले रहा है, अपने पास इकट्ठा कर रहा है, क्यों, ताकि ये खुद को तोड़ सके अलग अलग पार्ट्स में। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं। चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और बेल आइकन दबाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।